हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 12 है हमारा वायु से चिकित्सा। वायु मतलब होती है जो हवा, हवा से चिकित्सा मतलब इलाज। ठीक है कि हवा से कैसे इलाज किया जा सकता है। तो इस पाठ में जो लेखक है उसने हमें वायु के ही लाभ के बारे में बताया है। पाठ के माध्यम से लेखक ने भारतीय प्राकृतिक पद्धति के गुणों पर बल दिया है। भारतीय प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति आपका जो आयुर्वेद है, ठीक है, उसके गुणों पर बल दिया है। पाठ में वायु के महत्व को दर्शाया गया है कि वायु हमारे लिए कितनी आवश्यक है और कैसे हम इसका सही उपयोग करें। वायु के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते, ये बात सब जानते हैं। वायु है तो वायु में से हम ऑक्सीजन गैस लेते हैं, ठीक है। अगर वायु नहीं होगी तो गैसें भी कहाँ से होंगी। यही ऑक्सीजन हमारे शरीर में रक्त को स्वच्छ व लाल बनाती है। जो बच्चों ये ऑक्सीजन होती है, जब ये नाक के द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करती है तो हमारे जो रक्त है उसका जो रंग है उसको और ज़्यादा लाल बना देती है और इसको साफ़ करती है खून को। हमारी चिकित्सा पद्धति में वायु को महत्वपूर्ण स्थान मिला है। देखिए, जो हमारी चिकित्सा पद्धति है पौराणिक, उसमें वायु को एक प्रमुख स्थान दिया गया है। एक पद्धति जिसका नाम पवन स्नान या वायु सेवन है। ये दोनों नाम बच्चों एक ही है। वायु सेवन मतलब क्या होता है? वायु को धारण करना। और पवन स्नान मतलब क्या होगा? पवन मतलब भी वायु ही होती है, हवा, ठीक है। और स्नान मतलब हवा में स्नान करना। यहाँ स्नान का मतलब आपका नहाना नहीं आएगा, इसमें टहलना आएगा, ठीक है। जैसे स्नान करते समय हम अपने कपड़े निकालकर बदन से तब करते हैं, तो इसमें टहलने की कसरत के ऊपर बातें बताई गई हैं कि हवा में हमें कैसे कसरत करनी है। तो उसी को ही नाम दिया गया है पवन स्नान का। ये दोनों टहलना या हवा खाना है। देखिए, इनका नाम वायु सेवन, हवा खाना, और पवन स्नान का मतलब है टहलना, जो हम जिसको इंग्लिश में मॉर्निंग वॉक बोलते हैं। जैसे हमारी नाक से हम श्वास लेते हैं, ठीक है, वैसे ही हमारी त्वचा छिद्र भी वायु से सांस लेते हैं। देखिए, जैसे हमें ऑक्सीजन किससे लेते हैं? हम नाक से सांस लेते हैं, वैसे ही हमारी त्वचा भी सांस लेती है। जो हमारी त्वचा के अंदर छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं उनसे वायु क्या करती है? बाहर जाती है और उसके अंदर जाती है हमारे शरीर के, और वहाँ से अनावश्यक जितने भी जो हमारे शरीर पर लगे हुए हैं उनको बाहर निकाल देती है। हमारे शरीर की बाहरी व भीतरी सफाई होती है, ठीक है, किससे? वायु से, हवा से। प्रसिद्ध विचारक जूलियट ने टहलने को कसरत के साथ साथ कला भी बताया है। जो एक विचारक रहे हैं, ठीक है, उन्होंने क्या कहा है कि वायु सिर्फ एक कसरत ही नहीं है कि आप, ठीक है, घूम रहे हो और आपकी कसरत हो रही है, ये एक कला भी है। टहलते समय हमें गहरी सांस लेने का अभ्यास होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप भाग रहे हो और आपकी सांस फूलने लग जाए, ठीक है। आपको धीरे से शुरुआत करनी है, लंबी लंबी सांसें लेकर आपको दौड़ना है। नंगे बदन या नंगे पैर टहलना उत्तमकारी माना गया है, ठीक है, क्योंकि देखिए इसमें एक बात बोली गई है हमारे जो पुराणिक जो लिखी गई है ऋषियों द्वारा, उनमें कि शरीर पर वस्त्र धारण करने से जो वायु होती है और ख़ासकर जो सुबह की वायु होती है वो एकदम स्वच्छ होती है, ठीक है। तो वो वायु हमारे शरीर में प्रवेश नहीं कर पाती, ठीक है, कब, और हमारा शरीर पीला पड़ने लग जाता है। तो ये बात बोली गई है कि सुबह सुबह एक बार आपको नंगे बदन घूमना चाहिए, और नंगे पैर तो हम घूमते ही हैं, ठीक है। और अगर ये ओस की बूंदों में, आप घास के ऊपर जो ओस की बूंदें लगी हुई हैं, अगर आप उनमें घूम रहे हो तो ये आपके सिर्फ
आपके भीतरी जो भाग है हमारा उसको ही स्वच्छ नहीं करती, बल्कि हमारे सर दर्द, हमारी आँखों के लिए भी बहुत ज़्यादा उत्तमकारी और लाभकारी मानी गई है। तो ऐसा लेखक ने इस पाठ में बताया है। क्योंकि वायु शरीर को छूती है तो रोम छिद्रों से अनावश्यक चीज़ें बाहर आ जाती है। जो हमारी त्वचा है, ठीक है, हमारे जो त्वचा रोम, जो हिंदी में अगर सही बोले तो जो हमारी खाल होती है उसमें क्या है, छोटे छोटे रोम छिद्र बने हुए होते हैं, ठीक है। तो उनमें जब वायु के थपेड़े सुबह सुबह अगर हम टहलें तो वायु के थपेड़े जब उन पर लगेंगे तो वो रोम छिद्र अंदर से साफ़ हो जाएंगे, जिससे शुद्ध वायु हमारे शरीर में प्रवेश कर पाएगी। पवन स्नान करने के बाद खाने का भी ध्यान रखना है, ठीक है। टहलने के बाद आप कसरत कर रहे हो, टहल रहे हो, ठीक है, तो उसमें बाद आपको खाने पर भी ध्यान रखना चाहिए। एक तो आप बाहर से टहल के आ रहे हो और आकर आप थोड़ा तला हुआ या ज़्यादा भारी खाना खाओ, इसके बजाय कुछ हल्का खाना लेना चाहिए जो कि हमारे शरीर में आसानी से पच जाए। यदि शरीर पर पसीना आए तो उसको हमेशा गीले कपड़े से पोंछो, ठीक है। इसलिए इस पाठ में लेखक ने वायु की हमारे शरीर के लिए महत्वता को दर्शाया है कि सिर्फ सांस लेने के ही काम नहीं आती वायु, बल्कि हमारे पूरे शरीर को वायु की ज़रूरत होती है। लेखक का कहना है कि हमारे शरीर के हर हिस्से में वायु है, ठीक है। तो इस पूरे पाठ में लेखक ने वायु की महत्व को बताया है कि वायु हमारे शरीर के लिए कितनी आवश्यक है। सिर्फ हमें ऑक्सीजन ही नहीं देती है कि हम सिर्फ सांस लेने के लिए हवा चाहिए, नहीं, हवा हमारे शरीर को भीतरी और बाहरी दोनों तरफ से क्या करती है, स्वच्छ बनाती है। और हमें आराम, जो हम सुबह, इसके लिए वायु को धारण करने का जो सही समय बताया है वो है सुबह का प्रातःकाल का समय। और हमें क्या करना है, कसरत आपको बड़ा व्यायाम नहीं करने कोई, आपको सिर्फ क्या करना है, टहलना है सुबह 8 से इस पाठ में लेखक ने बताया कि 6-7 किलोमीटर तक तो हमें डेली घूमना चाहिए सुबह सुबह, ठीक है। इससे हमारा शरीर स्वच्छ रहता है और हमारा जो मस्तिष्क है वो भी तरोताज़ा रहते हैं, हम टेंशन या जितनी भी परेशानियां हैं उनसे दूर रहते हैं, ठीक है। तो ये आपका पाठ था, इसके प्रश्न उत्तर हम अपनी कॉपी में करेंगे।